रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये तो बंदा समझे ज़िंदगी के किसी हाल में भी कोई शैतानत या शैतानी असरात से इंसान को नुकसान पहुँचे या पहुँचने का अंदेशा हो, फ़ौरन पढ़े बंदा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो बहुत ही ये मौसर वजीफ़ा है जो कलामे इलाह के शुरू में आगाज़ में जिसको पढ़ने का हुक्म है पढ़ा जाता है। आप सोचें वो जुमला कितना अजीम होगा। और ख़ुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर जो गुस्से के इलाज के लिए बता रहे हैं, और इसमें एक शानदार बात ये भी मालूम होती है कि हदीस में किसी को खुद को गुस्सा आ रहा हो तो उसको गुस्सा दूर करने के कुछ इलाज बताए हैं। खुद से अपना गुस्सा कैसे दूर करे बंदा और गुस्से का इलाज कैसे करे। और गुस्सा ऐसी बुरी बला है, हमें आम तौर पर पेश आने वाली तकालीफ, मुश्किलात, मुसीबतें, उनकी वजह हम खुद होते हैं। और हमारी उन मुश्किलात की जो वजह होती है वो गुस्सा होता है। उस गुस्से की वजह से हम उसका शिकार होते हैं। और गुस्सा शैतान दिलाता है। अच्छा खासा मज़दूर मुलाजिम काम करता था, एक दिन दिलाया शैतान ने गुस्सा, उसको गालियाँ बकीं, सख्त सुस्त कहा, अब काम छोड़ के चला गया। अब काम करने वाला कोई बंदा नहीं है भाई, हमें मुसीबत खड़ी हुई है। कई लोग आए हुए होते हैं, बिल्कुल पता नहीं चला जी, शदीद गुस्सा था और 3 तलाक दे बैठे हैं, आपको हल निकाल दो। और उनको बताया ना बीवी हराम हो गई है बिल्कुल। अब अजी बहुत गुस्सा था, शदीद गुस्सा था। भाई प्यार में कौन देवे तलाक। चुम बिरा और कहे भाई मिठो आपको तलाक है, कौन कहे इस तरह। तो इंसान के अब तलाक हो गई, अब ज़िंदगी बर्बाद हो गई। हाँ, अब बच्चों की एक ज़िम्मेदारी और घर की ज़िम्मेदारी, अब खाना बना के देने वाला कोई नहीं, घर का सुकून बर्बाद हो गया। अब आप देखें कितनी मुसीबतों का एक बंदा शिकार हुआ और कैसे मुसीबतों के दरिया में आया। अच्छा सा एक दोस्त था, हर मुश्किल में काम आ जाता था। एक दिन उस बेचारे से ज़रा सी गलती हुई, इसको गुस्सा आया, सख्त सुस्त कह के भगा दिया। अब मुश्किल में कोई हाल पूछने वाले नहीं। गुस्सा ऐसी ख़तरनाक चीज़ है, हम में से हर एक को जो कोई मुश्किल या परेशानी पेश आई हुई है, अगर हम उनकी वजूह और असबाब ढूंढें तो आधी से ज़्यादा हमारे साथ लगी हुई परेशानियां वो हमारे किसी गुस्से का नतीजा होंगी। उसके साथ हमने ऐसा लड़ दिया, झगड़ दिए, गुस्सा कर दिया और वो मुश्किलात खड़ी हो गई। तो किसी को खुद को गुस्सा आए, गुस्सा आ रहा हो, गुस्सा आ जाए, तो हदीस में उसका इलाज है। एक इलाज तो ये है, पानी पी ले गुस्से के वक्त। एक इलाज है
हदीस में आता है खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए। क्योंकि गुस्से का मतलब ये होता है कि इंसान समझते हैं कि मेरे साथ ऐसा मामला फलां ने क्यों कर दिया। एक गुनाह उस वक्त एक किब्र की आग जलती है। अब उस आग को या तो पानी से बुझाने का हुक्म दिया, या मियाँ अब तुम खड़े हो ना तो वो किब्र भी खड़ा हुआ है। बैठोगे, ज़मीन के करीब आओगे, ज़मीन में तवाज़ो है तो उसका कुर्ब जो इख्तियार करेगा उसमें भी एक पस्ती और तवाज़ो आएगी। बैठा है तो लेट जाए कि और ज़मीन का कुर्ब हासिल करे कि वो किस कदर मुतवाज़े है। इसी की तवाज़ो की वजह से तो ये बेचारी इतने फल और अनाज और गल्ले और हमें सब्ज़े फराहम करती है। आसमान पे तो कभी कोई चीज़ नहीं होगी भाई, कभी उसने हमें गल्ला अनाज नहीं दिलाया, ऊपर है, इतना ऊपर है। ज़मीन की रौनकें उसके अज्ज और इनकिसार की वजह से हैं। कोई इसको जैसे फाड़े चीरे, कुदाले मारे, हल चलाए, कोई चूं नहीं, हवाले है बस। तो पस्ती का हुक्म है। तो खुद से तो किसी को अपने गुस्से का यह इलाज करना चाहिए, और किसी को गुस्सा आया हुआ है तो अब वो खुद इलाज नहीं कर रहा, तो दूसरा जो गुस्सा देख रहा है उसको क्या इलाज करना चाहिए। उसके खुद के इलाज में खुद एक ये अमल भी है कि वो कहे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। खड़े खड़े कह दे यार गुस्सा शैतान की तरफ से आ गया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।